नमस्कार। अलग अलग शब्द, अलग अलग अचीवमेंट के साथ आपने दिल्ली सरकार के माध्यम से सुने। कल जब पटाखों की परमिशन माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तो हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि परंपरा भी और पर्यावरण भी। जब हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते और अलग अलग कल्चरल इवेंट, जैसे हमने तीज भी की, हमने करवा चौथ भी किया, अलग अलग कॉन्सर्ट चलते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, कहीं मैंगो फेस्टिवल की बात हम कार्यक्रम करते हैं, तो लगातार सरकार अपनी विरासत को भी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को। और दिल्ली में एक पूरी तरीके से उत्साह और खुशी का माहौल, हर राज्य के उत्सव हमने मनाए और आपने देखा कि हमने विरासत भी और विकास भी, ये स्लोगन अपने दिल्ली के लिए दिया। अब एक अगले फेज़ में हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल। दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बहुत ख़त्म हो गया था। बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे और उनको उस तरह की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी जिस तरह की सुविधाएं किसी बड़े कॉन्सर्ट में, जहां लाखों आपके पार्टिसिपेंट्स हों, लाखों व्यूअर हों, ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था। जब उस दिशा में सरकार ने सोचा और काम करना शुरू किया तो हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने हमारे स्टेडियम्स हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जितने स्टेडियम्स रन हो रहे हैं, उन सबके सबसे पहले हमने रेट कम किए और फिर वो सारी डेफिशिएंसी, जितनी सुविधाएं हमारे इन ऑडिटोरियम्स में या स्टेडियम्स में कम थी, उन सब को रिवाइव करने के लिए हमने काम किया। और सही कहा कपिल जी ने कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिस पे किसी राज्य को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मदद हमारी की ईमा, इवेंट एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, और PHDCCI, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिन्होंने लगातार हमारे पर्यटन मंत्रालय मंत्री जी के साथ मिल करके इंडिया को कल्चरल एंड क्रिएटिव हब बनाने की दिशा में कैसे काम हो, उस पर लगातार प्रयास किया। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग किया और सभी केंद्र सरकार के अपने जो अधिष्ठान हैं वहाँ पे रेट कम किए। और बहुत ही इन सारे इवेंट्स के माध्यम से दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। तो अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, IG स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, त्यागराज हो, छत्रसाल हो, इन सब के रेटों में हमने सुधार किया है। सारे ये वेन्यूज़ का टैरिफ अब पहले से कई गुना कम रहेगा। सिंगल विंडो सिस्टम एक हमारा गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हमने कावड़ के समय उपयोग किया, जिसे हमने रामलीला कमेटियों के टाइम उपयोग किया, जिसे हमने दुर्गा पूजा के लिए दिया और अब छठ समितियों के लिए भी। तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम लगातार कर रहे हैं। हमने 24/7 रेस्टोरेंट्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, आपकी दुकानों के लिए भी 24/7 दिल्ली को चलाने का निर्णय लिया। और ऐसे ही सिंगल विंडो सिस्टम हम इवेंट्स को भी सारी फैसिलिटीज़ देंगे ताकि कोई भी इवेंट होस्ट करने वाले लोग दिल्ली को सबसे अधिक सुविधाजनक माने अपने इवेंट के लिए। अभी आपको ध्यान में आया कि अगले 70 दिनों में कितने बड़े बड़े 30 इवेंट्स, जिसमें लाखों लाखों लोग अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। और दिल्ली को हर तरीके से, टूरिज़्म को हमने कहा था कि दिल्ली, देश में कोई भी व्यक्ति आए तो वो दिल्ली देखे बिना ना जाए। जैसे लोग अगर इंग्लैंड जाते हैं तो लंदन ज़रूर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे तो पेरिस ज़रूर जाएंगे, तो हमारा टारगेट है कि भारत में जो भी आए उसका ये लक्ष्य जरूर होना चाहिए वो दिल्ली में आए। टूरिज़्म विभाग लगातार इसके काम कर रहा है और इवेंट हमारा एक उसका दूसरा सेगमेंट है। और इन आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से दिल्ली सरकार देगी, सहयोग भी और सुविधा भी। और मोदी जी का विज़न जो है उसके माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ाया जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और अब ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, सक्सेस होगी। तो आत्मविश्वास के साथ दिल्ली बढ़ेगी और पूरे देश में जो लगभग
150 अरब का ये लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें दिल्ली का जो शेयर बनता है 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का, दिल्ली जरूर उसे अब गेन करेगी। और अपने क्रिएटिव दिल्ली के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी दिल्लीवासी तैयार हो जाएं। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है, फेस्टिवल टाइम है, सब लोग मिलकर के अब इंजॉय करें। पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे, पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और मुझसे मिस हुई, दिल्ली में हम इवेंट वेन्यू, मतलब जहाँ लाखों लोग इकट्ठे एक टाइम पे किसी कॉन्सर्ट में, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे इवेंट हम डेवलप करेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ होंगे, जहाँ बड़े बड़े इवेंट हो पाएंगे। दिल्ली अब इवेंट फ्रेंडली होगी, दिल्ली में लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोग यहाँ आना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, एक तो ये जो पुरानी वीडियो निकाल करके लोग डालते हैं, तो कृपया करके उस पर सावधान रहें। आज वर्तमान में जो यमुना जी की स्थिति है, मेरे साथ जो लोग थे उन सब ने देखी, और मैं चाहती हूँ कि आप लगातार वॉच करें। यदि आपको कोई कमी दिखे तो जरूर मुझे बताइए, परंतु झूठ और फरेब की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, कृपया उनकी बातों में न आए। आज यमुना पहले से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, और हमने देखा कि कोई झाग जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। लगातार सरकार अपना दायित्व निभा रही है, काम कर रही है। इस बार जो डिसिल्टिंग हुई, मतलब हजारों मीट्रिक टन, लगभग मैं मानूं तो 25,000 से 30,000 मीट्रिक टन सिल्ट इस समय दिल्ली के नालों से निकाली गई, जो कि अल्टीमेटली आके यमुना में ही गिरने वाली थी, जिसे हमने ड्रेन आउट किया। और इसी तरीके से हर नाले की टैपिंग करके जो एसटीपीज बनाने का काम हमने शुरू किया। हर नाला जो एसटीपी पुराने बने हुए थे, उनके अपग्रेडेशन का काम भी पूरा हुआ है। आज पहले से बेहतर बीओडी लेवल है और इसको और बेहतर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। हमने जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है यमुना जी पे, उसको भी कर्टेल करने के लिए लगातार काम किया। हजारों टन जल कुंभी जो यमुना जी पे होती है, उसको हमने हटाने के लिए काम किया। और आज साक्षात मैंने आपको दिखाया कि पानी जो यमुना जी में बह रहा है, उसका लेवल, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है। जो जिस यमुना जी में पहले एक छोटा सा जीवाणु भी पनप नहीं पाता था, आज वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भरपूर है। आज वहाँ पे जल जीव पनप सकते हैं, मछलियाँ रह सकती है, पानी साफ है पहले से। और काम करने की जरूरत है। जितना 6 महीने में सरकार कर सकती थी, उससे अधिक करने का हमने प्रयास किया है, ईमानदारी से किया है लगातार। इसमें धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ केंद्र सरकार का भी, पूरा सपोर्ट हमें मिला है। और पहले भी यमुना जी पे सपोर्ट दिल्ली सरकार को मिलता रहा था, अमृत 1 में, अमृत 2 में, परंतु उनकी ना नीति स्पष्ट थी, ना नियत साफ थी। जो काम करना ही नहीं चाहता था, उसका आप क्या कर सकते थे। आज सरकार ने काम करना शुरू किया तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। और इतनी भव्य छठ, इतनी दिव्य छठ पहली बार दिल्ली को देखने के लिए मिली। ये जो इवेंट्स के बारे में बता रहे थे, ऐसे बड़े इवेंट्स करने पे ट्रैफिक और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या रहती है, जब लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसमें भी कुछ काम। देखिए, सारी चीजें मैंने जो की, इसीलिए तो हम बैठे हैं कि भाई आज जो सुविधाएं हमें देनी है, जो काम हमें करने हैं, वो सारे काम हम करेंगे और दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली बनाने की दिशा में आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am.